आजादी के अमृत महोत्सव पर अपील। इस साल हम आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान को आजाद हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे। लिहाजा इस स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत देश के 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि झंडों की दुकानों पर तिरंगा खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। अगर आप भी 13 से 15 अगस्त तक अपने घर में तिरंगा फहरा कर हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो यहाँ हम आपको तिरंगा फहराने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में भी तिरंगा फहराने के लिए उचित जगह को तलाशने में कंफ्यूजन हो रही है, तो सुनिए कैसे आपकी सभी तरह की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दरअसल भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने वाले लोगों को उन जगहों के बारे में अहम जानकारी दी है जहां आप तिरंगा फहरा सकते हैं। चूंकि हमारा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, लिहाजा तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारा तिरंगा सही तरीके से और सही जगह पर फहरता रहे। भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आप अपने घर की बालकनी पर तिरंगा फहरा सकते हैं। आप अपने घर के दरवाजे पर भी तिरंगा लगाकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर की खिड़कियों पर भी तिरंगा लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। झंडा फहराते समय इस बात का भी खास ध्यान रखें कि झंडे का भगवा रंग ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग नीचे रहे। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग तिरंगे को उल्टा फहराते हैं, जिससे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। तो आइए तिरंगा फहराएं, लेकिन कायदे अनुसार। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है और लोगों को ये अपील करी है कि वो तिरंगा झंडा अपने अपने घरों पे लहराएं। और मेरा मानना भी ये है कि देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए एक अच्छा कदम है। लेकिन इसमें मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आगे से आगे बढ़ कर के इस अमृत महोत्सव में भाग लें, शिरकत करें। देशभक्ति के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहला ध्यान हमें इस बात पर रखना चाहिए कि अगर हम अपने घर पे तिरंगा झंडा लहराते हैं तो उसके बाद हमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उसको हम ससम्मान और सम्मानपूर्वक आगे के लिए संजो के रखें और हर वर्ष जो है उसको अपने घरों पे लहराएं। लेकिन सम्मान में कमी ना होने चाहिए अपने राष्ट्रीय ध्वज की। ये सबसे पहली चीज़ है। अगर हम सम्मान नहीं कर सकते तो हम उसे अपने घरों पे ना लगाएं। सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि हम उसको संजो के रख सकें। कोड होता है एक झंडे के लिए एक फ्लैग कोड होता है, उसको ध्यान रखें। आजकल बहुत आसान है, गूगल पे उसको देखें, समझें किस तरह से लगाना है और किस तरह से संजो के रखना है। और मेरा अपने सभी देशवासियों से, अपने नगरवासियों से सबसे मैं ये आह्वान करूँगा कि ज़रूर इसमें भाग लें, प्रतिभाग करें और ज़ोर शोर से अपने दिल में, अपने बच्चों के दिल में, अपने अड़ोसी पड़ोसी के दिल में सभी देशवासियों के साथ कदम से कदम मिला करके एक देशभक्ति की भावना अपने अंदर जगाएं और अपने इस आज़ादी में जो शहीदों ने बलिदान दिए हैं उसको याद करें और हमेशा ही अपने देश के लिए देशभक्ति से ओतप्रोत रहें। धन्यवाद।